this video. Today topic is binomial theorem. ये ए लेवल का जो पेपर 1 है इसका एक कंफर्म क्वेश्चन आता है 4 to 6 मार्क्स का. ओके, नो बायनॉमियल, नो बाय मीन्स टू और जो नॉमियल का मतलब ये होता है टर्म्स. बायनॉमियल तो टू टर्म्स. सो बेसिकली होता ही है कि देखें, अगर तो एक ब्रैकेट है और उसमें टू टर्म्स हैं, जैसे ये फर्स्ट स्लाइड आप देखें कि इसमें a प्लस बी टू टर्म्स हैं ब्रैकेट में, लेकिन इसका जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, वो ज़ीरो है. ओके, सो इसका आंसर तो 1 आएगा. सिमिलरली अब पावर को इंक्रीज़ कर लें, a प्लस बी इन द ब्रैकेट है और पावर 1 है, तो आंसर विल बी a प्लस बी. a प्लस बी स्केयर है, तो ये जो आपने ओ लेवल में भी ये फॉर्मूला किया था, a स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर. और सिमिलरली अगर आप a प्लस बी का क्यूब करते हैं, अब इसका a क्यूब प्लस 3a स्केयर b प्लस 3ab स्केयर और प्लस b क्यूब है. अब देखें, अब क्वेश्चन ये है कि क्या यहाँ पे अब पावर्स बस यहीं तक क्वेश्चन आएगा जब पावर 3 है, तो इसका आंसर है नो. वो कोई भी जो बायनॉमियल ब्रैकेट की पावर है वो कुछ भी आपको एग्जामिनर दे सकता है. पावर 20 भी हो सकती है, पावर 40 भी हो सकती है. तो अब इन केसेस के लिए फिर प्रॉब्लम ये हुआ कि इनके लिए क्या फार्मूला बनाया जाए, ओके, क्विक भी हो और एक्यूरेट भी हो. तो फिर ये जो बायनॉमियल थ्योरम है ना, ठीक है, इसकी फिर एप्लीकेशन बड़ी जब पावर्स होती हैं उसमें आती है. तो ये जो सेकंड स्लाइड है इसमें ये जो बायनॉमियल थ्योरम है कि जब भी पावर है, अगर तो 1 मतलब 2 3 तक है, वो तो आप स्टूडेंट डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जब पावर 3 से ग्रेटर होती है फिर हमें बायनॉमियल ही अप्लाई करना पड़ता है. अच्छा, अब बायनॉमियल है, ब्रैकेट में टू टर्म्स होनी चाहिए, a प्लस बी है और ये पावर n है. अब एक बात यहाँ पे आपने याद रखनी है, जो P1 में जो बायनॉमियल थ्योरम का टॉपिक है ना, इस तरह आपका P3 में भी ये टॉपिक है. तो डिफरेंस ये है कि जो P1 में जो n होगी, जो पावर है ना ये वाली, ये पॉजिटिव इंटीजर होगी. ये P1 में याद रखिएगा कि जब भी ब्रैकेट की पावर है वो पॉजिटिव होनी है और नंबर होना है, ना फ्रैक्शन होगी और ना ही ये नेगेटिव होगी. ठीक है, तो ये ऑलवेज जो है ये पॉजिटिव होनी है. ओके, अब देखिए a प्लस बी और पावर n है, तो इट इक्वल्स टू n0. अच्छा, अब ये जो n0 है, ये मैं भी जो नीचे मैंने फॉर्मूला लिखा मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ. ये n0 क्या मतलब है. फिर a की पावर n है और b की पावर 0 प्लस फिर n1 है, फिर आगे a की पावर n-1, फिर b1 एंड दैट सो ऑन, फिर n2 और फिर आगे चलते जाते हैं. अच्छा, अब उसने ना ये सेकंड देख क्या लिखा कि वेयर nr जो है बेसिकली क्या है, ये ncr है. cr ये आप कैलकुलेटर पे एक ना फंक्शन होता है ncr का. नॉर्मली आई थिंक जो मेरे पास कैलकुलेटर है इसमें जो डिवीजन साइन है इसके ऊपर है, तो आपकी ना डिफरेंट कैलकुलेटर पे उसकी जो पोजीशन है वो डिफरेंट जगह पे हो सकता है. तो शिफ्ट और उसको कैलकुलेटर में उस की को प्रेस करेंगे तो यू विल गेट NCR. अच्छा, अब NCR जो है इट इज़ इक्वल टू ये n क्या कहते हैं, ये छोटी सी एक लाइन है, इसको कहते हैं फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, और फिर ओवर है r फैक्टोरियल और n-r फैक्टोरियल. इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे जाके S1 में. अब इस P1 में और इस टॉपिक में आपके लिए इतनी काफ़ी है कि यू शुड नो कि NCR सर इसको अपने कैलकुलेटर से ही करना होता है. तो कभी अगर विदाउट कैलकुलेटर करना पड़ जाए तो ये देख लें, n फैक्टोरियल है और फिर r फैक्टोरियल. अच्छा, अब जो फैक्टोरियल का क्या मतलब है, छोटी सी एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. देखिए, लिखे ना आपका 3 और आगे ये फैक्टोरियल है, तो इट कैन बी रिटन है 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो आपका जो आंसर होगा वो 6 होगा. तो इसका मतलब है कि जो 3 फैक्टोरियल है उसका आंसर ना 6 है. ये थोड़ी सी आपको एक्सपेंशन आनी चाहिए, अगर सम टाइम वो कंडीशन लगा देता है कि यूजिंग सॉल्व विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर, सो फिर आपको फैक्टोरियल को एक्सपेंड करना आना चाहिए. ओके, अच्छा, अब आपका ये जो था ना n0 और जो n है, ये इसको मैंने अब नीचे जो फॉर्मूला लिखा है आप इसको देखें और यही आपने आगे यूज़ करना है. ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है कि आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन कि a प्लस बी पावर n है, इट विल बी इक्वल्स टू a पावर n. ये जो फर्स्ट टर्म होगी ना ये आपकी a होती है, ठीक है, जो सेकंड टर्म है वो b होती है. तो फिर आगे n c1 करें और फिर ये a की पावर.
अच्छा, अब इसको फोकस करना है, बस इससे आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए जो एन सी आर है ना, इनका जो डिफरेंस होता है वो ए की पावर बनता है। देखो ए की पावर एन माइनस वन है, ठीक हो गया। और ये जो बी है, जो सेकंड टर्म होती है, बी क्या होती है, जो सी की इधर जो पावर होगी ना, यहाँ पे जो नंबर लिखा होता है वो बेसिकली बी की पावर बन जाता है बस। तो अब अगर आप इसको देख लो, एन सी टू है, ठीक है। अब ए की पावर ना, इन दोनों का डिफरेंस, एन और टू का डिफरेंस जो है वो एन माइनस टू हो जाएगा। और फिर ये जो बी है, अब देखो एन सी टू है ना, यहाँ पे देखो ये टू लिखा हुआ है, तो ऊपर जो बी की पावर है ये भी टू हो जाएगी। तो इस तरह आपने याद रखना है कि ए सर जो होगा, जो फर्स्ट टर्म होती है, तो इन दोनों का डिफरेंस उसकी पावर में लिखें। और फिर जो अगली बी जो सेकंड टर्म होती है, जो सी के जो नीचे नंबर डिजिट लिखा होगा, आपने बी की वो पावर बना देनी। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर वन को सॉल्व करते हैं और फिर इस फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करते हैं अब आपको आइडिया हो जाएगा। अब 3 माइनस टू एक्स की पावर 4 है, हमने इसको एक्सपेंड करना है। ओके जी, तो यू विल राइट सर 3। अब ए जो है ना, ये आपका यहाँ पे 3 है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको मेंशन भी कर देता हूँ कि ये जो 3 है ना, ये हमारा ए है, और ये जो है ये हमारा बी है, ठीक हो गया। और ये जो पावर है ना, ये हमारी एन है। तो ये पहले तो आपको ये आइडिया होना चाहिए सर, ये ए बी और ये एन जो है सर, ये क्या है। ओके, अब फॉर्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है, तो इसको हम अप्लाई करते हैं कि ए पावर एन है, तो 3 रेज टू द पावर 4 आप करेंगे, प्लस अब है एन सी वन, तो एन हमारा 4 है, सी ऐसे रहेगा, यहाँ 1 आ जाना है। अब ए जो है वो हमारा 3 है, ठीक है, 3 लिखें आप। अब 4 और 1 का जो डिफरेंस है ना, वो 3 है। और फिर साथ बी आएगा, बी याद देखिएगा माइनस टू एक्स है, और यहाँ पे जो पावर 1 है तो इधर 1 कर दें कि इस 4 का, और फिर रिपीट करता हूँ, ये जो हमारा है ना, ये 4, ये 4 और ये 1 जो है, इसका जो डिफरेंस है वो 3 है, माइनस करना है आपने। तो ये देखो, ये 3 मैंने यहाँ पे लिखा है ये पावर में, और फिर जो नीचे लिखा था 1 जो था, वो मैंने आगे इसकी ये जो पावर है ये वाली, ये 1 करना होता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट लिखते हैं दोबारा। अच्छा, अब 4C1 हम लिख लिया था। नेक्स्ट अब 4C2, और अब 3 की पावर क्या होगा, स्केयर हो जाने, 4 और 2 का डिफरेंस है, और माइनस 2x की पावर जो है वो 2 है। अब नेक्स्ट आएगा 4C3, और 3 की पावर 1 है, और माइनस 2x की पावर जो है वो 3 हो जाएगी। और लास्ट है 4C4, और 3 की पावर, अब 4 माइनस 4 0 होता है, और माइनस 2x की पावर जो है ये 4 है। अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व करें, इस पूरे एक्सपेंशन जो बाइनॉमिनली हमने की है कि 3 पावर 4 है, 3 पावर 3, 3 स्केयर, 3 1 3 0, जो 3 की पावर है ना वो डिक्रीज़ हो रही है, और जो 2 माइनस 2x है उसकी पावर देखें, फर्स्ट टर्म में तो है नहीं, फिर माइनस 2x की पावर 1 है, फिर आगे 2 है, 3 है, 4 है। तो एक जो फर्स्ट ए होता है वो एक एक डिक्रीज़ हो रही होती है, जो बी है जो सेकंड टर्म है वो एक एक इंक्रीज़ हो रही होती है। ओके जी, अब जस्ट आप कैलकुलेटर पकड़ें और इसको सिंप्लीफाई करें, दैट्स इट। 3 पावर 4 यू विल गेट 81। ओके, अब इनके 4C1 3 क्यूब इंटू माइनस 2 जब आप करेंगे तो यू विल गेट माइनस 216, और साथ ना एक्स भी आएगा, ठीक है। फिर जब आप इसको कैलकुलेटर से करेंगे, एक दफ़ा ही वैल्यू कैलकुलेटर को दें, 4C2 इंटू 3 स्केयर इंटू माइनस 2 स्केयर करना है आपने, तो अगेन कैलकुलेटर विल गिव यू 216, और साथ ये एक्स स्केयर भी है। देन अगेन यूज़ योर कैलकुलेटर, सो यू विल गेट अगेन माइनस 96, और ये एक्स क्यूब है। और फिर जो लास्ट में ये है कि यू विल गेट दी आंसर है 16x ना 4 है। सो ये नॉर्मली असेंडिंग पावर्स में होती हैं कि सबसे पहले टर्म्स है कांस्टेंट है, इसमें x होता नहीं है, फिर आगे x भी होगा, फिर x स्केयर है, फिर x क्यूब है। तो बाइनोमियल में जो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस हैं they will be in ascending powers of x. So this is the answer of question number 1. एक और आपको पॉइंट बता दूं, जो एक्सपेंशन की पावर होती है ना, जैसे यहाँ पावर 4 थी हमारे क्वेश्चन में, तो एक टर्म एक्स्ट्रा होती है, तो आपके जो आंसर में ना 5 टर्म्स होंगी। अब आप काउंट कर लें, जो आपका भी आंसर है 1 2 3 4 5 टर्म्स है। तो ये रूल होता है कि जो भी आपकी ब्रैकेट की पावर होती है
तो अगर आपने कंप्लीट उसको एक्सपेंड करना है तो एक टर्म जो है वो एक्स्ट्रा होती है। तो ये बाइनोमियल थ्योरम है और उसको अप्लाई कैसे करते हैं। और फिर ये है कि फर्स्ट स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप बाइनोमियल को अप्लाई करते हैं, एक्सपेंशन लिखते हैं और शेप बनाते हैं। तो अगर आपने ये शेप सही बना ली, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्टेप, ये जो स्टेप है ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आपने शेप सही बना ली है, बाकी तो आगे कैलकुलेटर से बड़े आराम से हम इसको कर लेंगे आप। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई विल ट्राई कि मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ द क्वेश्चन जो इसमें आते हैं इस टॉपिक में वो मैं आपको करके दूँ। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डिफरेंट टाइप का है कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ, कि आपने इनकी एक्सपेंशन में सिर्फ जो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है ना वही आपने फाइंड करना है। तो इसके लिए एक तो ये है कि आप बाद बच्चों को डायरेक्ट आइडिया हो जाता है प्रैक्टिस से कि सर एक्स क्यूब किस टर्म में आएगा, तो बेशक आप डायरेक्ट वही टर्म लिखें एंड दैट्स इट। लेकिन उन बच्चों के लिए जिनका थोड़ा सा भी स्टार्ट है, अभी बिल्कुल आप पहली दफ़ा इस टॉपिक को वो लर्न कर रहे हैं, तो उनके लिए कि आप ये करें कि उसको एक्सपेंड कर लें। आप जैसे अभी मैंने फॉर्मूला लगाया था ना, तो ए की पावर देखें, आप लिखेंगे सर ए पावर एन है वो 6 है, फिर 6c1 1 की पावर जो है ये आपकी 5 आएगी, और साथ फिर ये 2x की पावर 1 आती, प्लस 6c2 1 की पावर 4 और ये 2x का स्केयर हो जाएगा, और नेक्स्ट है कि 6c क्यूब है और 1 की पावर 3 है और फिर ये 2x का भी क्यूब आ जाता है। तो देखो आपने फाइंड करना है एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, ठीक है। तो एक्स क्यूब का देखने के इस टर्म में आपको एक्स क्यूब नज़र आ रहा है, तो जो स्टार्ट वाली टर्म्स है ना उसको बेशक अब जो है उसको आप निगलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर नहीं तो बेशक फिर आप ऐसे इसका ना डायरेक्ट आंसर जो क्यूब वाली है वो आप ना लिख लें। तो जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो यू विल गेट एज कि सर ये बनता है 160 और एक्स क्यूब आएगा, ठीक है। तो यू विल राइट के कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू 160। सो ये इसका ए पार्ट का आंसर है कि सर इसका जो कोएफिशिएंट है वो 160 है। अच्छा, अब जो सेकंड पार्ट है वो इसी पार्ट से अटैच्ड है, रिलेटेड है। हियर यू कैन सी कि यू आर गिवन 2 ब्रैकेट्स। तो अब 1 माइनस 3x है, तो इसको तो हम एज इट इज़ ऐसे लिखते हैं, और इसमें भी हमें चाहिए क्या कि हमने फाइंड वही एक्स क्यूब का ना कोएफिशिएंट करना है। अच्छा, अब 1 प्लस 2x है ये वाला, तो 1 प्लस 2x तो अभी आपने ए पार्ट में एक्सपेंड किया था। अब यहाँ पे था हमने सिंपल जो ए पार्ट की रिक्वायरमेंट थी ना, हमने लिखा था जो कोएफिशिएंट है एक्स क्यूब का उस टर्म को लिखा है। तो लेकिन इसके लिए आपको एक पीछे वाली टर्म भी लिखनी पड़ेगी, ये वाली, इसकी जो एक्सपेंशन का आंसर है ना ये भी हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जिसको आगे हमने यूज़ करना है। ओके, अब यूज़ योर कैलकुलेटर 6c2 और ये करें तो यू विल गेट एज कि सर ये बनेगा 60x स्क्वायर आएगा, ये वाला 60x स्क्वायर। तो अब आपने इस ब्रैकेट में ना ये 2 वैल्यूज़ लेनी है, 60x के और प्लस 160x क्यूब। अब बात स्टूडेंट्स को होता है सर आपने ये क्यों लिखा है, वो तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कह रहा है, तो आप तो यहाँ पे स्केयर वाली भी लिख दिया आपने। तो इसकी लॉजिक या रीज़न ये है, देखें इस ब्रैकेट में हमारे पास यहाँ पे ये 3x है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टर्म में अगर एक्स स्केयर वाली टर्म होगी ना, तो जब ये उससे मल्टीप्लाई होगा तो यू विल गेट एक्स क्यूब। तो अगर आप ये 60 और ये टर्म नहीं लिखते तो फिर एक समझे कि एक्स क्यूब जो है वो आप खुद ही उसको आप यूज़ नहीं कर रहे, उसको आप ज़ाया कर रहे हैं, तो आपका जो आंसर है वो एक्यूरेट नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपने इस बात को भी ज़रूर सोचना होता है या ज़हन में रखना होता है कि क्या सर इसमें एक्स स्क्वायर अगर मैं लिखूं तो क्या वो मल्टीप्लिकेशन के बाद एक्स क्यूब बनेगा, तो यहाँ पे बन गया, ठीक है। चलिए अब आप देखो, आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, सारी मल्टीप्लिकेशन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हमें वो टर्म्स चाहिए जिसमें ना एक्स क्यूब होता है। तो हम यहाँ पे ये करते हैं, मैं इस 1 को ना सिर्फ इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं 1 को 60x स्क्वायर से करूँगा तो वो 60x स्क्वायर आएगा जो हमारे लिए यूज़लेस है, हमें तो क्यूब वाली टर्म्स चाहिए। सो वी विल गेट 160x क्यूब। और सिमिलरली व्हेन दिस माइनस 3x विल मल्टीप्लाई विद दिस, वी विल गेट माइनस 180x क्यूब। और जब आप इसी 3x को अगर आप इससे भी करना चाह रहे हैं, देखिए वो x4 हो जाएगा,
और वो टर्म्स तो हमें चाहिए नहीं, तो आप उसको निगलेक्ट कर दें, छोड़ दें। अच्छा जी, जस्ट सिंप्लीफाई दीज टू, वी विल गेट -20x³ है। सो अगेन है जो कोफिशिएंट ऑफ x³ है, इट इज़ -20। सो ये इस सेकंड पार्ट का जो आंसर है। ओके जी, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अगेन इट इज़ क्वेश्चन के कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x जो है ये हमने फाइंड करना। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन कि अब आपने एक्सपेंशन करनी है और ये देखना है सर कि इसमें ना किस टर्म में x जो है वो आता है सिर्फ। अब इसका एक फार्मूला भी है, वो TR+1 है, लेकिन माय एक्सपीरियंस इज़ कि अगर मैं वो फार्मूला लिखूंगा तो बहुत से बच्चे हैं वो वहाँ पे फंस जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। जो गुड स्टूडेंट्स हैं वो तो शायद वो कर लें, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स दे स्टक कि सर ये कौन सा फार्मूला, ये क्या कर रहे हैं सर हम। तो उनके लिए फिर हम ये करते हैं कि इसको ना वैसे आप रूटीन वाइज ही एक्सपेंड कर लें और फिर वहीं से हम टर्म ले लेते हैं। ठीक है, तो आई विल सजेस्ट कि आप लोग भी यही कर लें। ओके, अगेन है a⁴n है, सो वी विल राइट 3x की जो पावर है वो 5 है यहाँ पे। ये हमारा a है, ठीक है, ये a की वैल्यू है, ये हमारी b की वैल्यू है, जो n जो है वो 5 है। तो अब फार्मूला आपकी लिस्ट में ये दिया होता है, ये गुड न्यूज़ है, जो आपको फार्मूला लिस्ट प्रोवाइड की जाती है उसमें ये फार्मूला लिखा होता है। तो उस फार्मूला शीट को सामने रखिएगा और फिर जस्ट आपने उसमें से कॉपी ही करना है। तो a⁴n, ठीक है, प्लस फिर आप लिखेंगे 5c1 और 3 की पावर है 5 और 1 का डिफरेंस 4 है, यहाँ 4 आ जाना है। और जो नेक्स्ट b आएगी साथ टर्म के -2/x और इसकी पावर जो है वो 1 आ जानी। अच्छा जी, प्लस नेक्स्ट है कि 5c2 अगेन 3x की जो पावर है अब वो क्यूब आ जाएगी और जो नेक्स्ट -2/x है इसका ना स्केयर है। ओके, अब आपने ज़रा स्मार्टली मूव करना है। देखिए, आपको वो टर्म चाहिए जिसमें ना सिर्फ x आता है, कोफिशिएंट ऑफ x है। तो ज़रा आप इसमें आप देख लें कि आप अगर आप x को ही फोकस करें ना, यहाँ पे जब आप क्यूब है, x का क्यूब है और ये जो ब्रैकेट है इसमें x नीचे लिखा हुआ है, तो इसका ना स्केयर है। तो वो क्यूब है और ये स्केयर है, तो इंडिसेस के रूल से पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यही वाली आपकी रिक्वायर्ड टर्म है, यही वाली, इसमें ही हमें x मिलने जा रहा है। तो जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं उसको आप डिस्कार्ड कर लें, इनको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल क्या करेंगे, कैलकुलेटर पकड़ें और इसका जो सीधा सीधा ना आंसर लिख लें इस वाले का। एंड आई थिंक यू विल गेट 5c2 × 3³ × -2 स्केयर करेंगे तो यू विल गेट 1080 x³ है और इधर मिलेगा 1/x स्केयर के जो नंबर्स हैं ना उन सबको आप मल्टीप्लाई कर लें और जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं उनको हम ऐसे ही लिखते हैं। तो अब ये देख लें x³ है, ये x स्केयर है, इनकी जो पावर्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो 1080 और साथ जो है ये x आ जाना है, बिकॉज ये 3 - 2 है ना, इंडिसेस का जो रूल होता है। सो यू विल गेट 1080x है। सो आपने फाइंड क्या करना था, कोफिशिएंट ऑफ x। सो जो कोफिशिएंट है वो 1080 है। ये याद रखिएगा कि बाद बच्चे बस यहीं से छोड़ के आ जाते हैं। वो कह रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ x लिखिए, तो आपने उसको प्रॉपर जो आंसर है वो आपने देना होता है। तो ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन नंबर 3 का। ओके जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि द कोफिशिएंट ऑफ x³ इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वेयर a इज़ पॉजिटिव इज़ 90, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, हमने a का आंसर चाहिए। अच्छा, अब एक्सपेंशन में ना हमारे पास यहाँ पे 2 टर्म्स है, देखिए एक ये वाली भी है और ये वाली भी है। तो अब हम ये करने जा रहे हैं कि पहले सेपरेटली इनमें वो टर्म देखते हैं जिसमें ना x³ आता है, बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ x³ है। तो अब अगेन आई रिपीट कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। बाज़ बच्चों की माशाल्लाह जब प्रैक्टिस हो जाती है तो उनको डायरेक्ट आइडिया हो जाता है कि यार x³ कौन सी टर्म में जाके आएगा। लेकिन उन बच्चों के लिए जिनको अगर समझ नहीं आ रही वो ऐसा काम करें कि उसको प्रॉपर बाइनोमियल से ही सारा एक्सपेंड कर लें, इसमें कोई टाइम नहीं लगता। ठीक है, हार्डली 1 मिनट लगेगा तो उनको आइडिया हो जाता है। तो मैं इस फर्स्ट को मैं एक्सपेंड करता हूँ, फिर सेकंड को मैं फिर डायरेक्ट करूँगा। ठीक है, तो अब फर्स्ट आप देखिए, जैसे है कि
ए प्लस एक्स की पावर ना 5 है, ठीक है। अब हमें चाहिए वो टर्म जिसमें एक्स क्यूब आता है। तो फिलहाल बाद बच्चों को तो आइडिया नहीं होता, तो कोई बात नहीं, आप ऐसे करें, इसको प्रॉपर एक्सपेंड कर लें, जो बाइनोमियल ना फार्मूला। तो वो क्या फार्मूला है जी कि ए पावर एन करते हैं वो 5 है, प्लस फिर 5c1 ए की पावर 4 है और साथ एक्स की पावर ना 1 आ जाएगी। देन है 5c2 ए का क्यूब है और एक्स का स्केयर हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि सर 5c3 ए स्केयर है और यहाँ पे एक्स की पावर 3 है। तो देखिए ये जो टर्म आपने बना ली है इसमें ना एक्स क्यूब आ गया। तो ये कौन सी टर्म थी? देखो जब एक्सपेंड आपने किया ना, ये आपकी ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड थर्ड और ना फोर्थ है। मतलब ये आपकी फर्स्ट टर्म, ये आपकी सेकंड टर्म, ये आपकी थर्ड टर्म और ये है वो आपकी रिक्वायर्ड टर्म, ये वाली ना। तो ये फोर्थ टर्म में जाके आपको ना ये मिला है, ठीक है। तो अब इसी को ही आप सिंप्लीफाई कर लें, बाकी आपने छोड़ देनी है क्योंकि हमें बाकी से कोई टेंशन नहीं लेनी। हमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब चाहिए। तो अब सिंपल आपने इस वाले को, इसको कैलकुलेटर पकड़ें और इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो 5c3 करेंगे ना, यू विल गेट एज 10 और फिर साथ ये ए स्केयर है और साथ एक्स क्यूब है। तो इस जो फर्स्ट टर्म की जो एक्सपेंशन में जो इसमें एक्स क्यूब आना चाहिए था वो ये वाली टर्म, ठीक है। नाउ कम टू दिस सेकंड है कि सर 1 माइनस 2x है और इसकी पावर 6 है। अब इसमें भी आपने वही टर्म सर्च करनी है जिसमें एक्स क्यूब आता है। अब जैसे इसकी यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 है, ठीक है, 1 है यहाँ पे, तो कोई कांस्टेंट होना चाहिए, फिर आप ये टेक्निक लगा सकते हैं। अब आपको जो एक्स क्यूब है ना वो फोर्थ टर्म में मिलेगा जाके, फोर्थ टर्म में। तो आपकी देखें जो पावर है वो 6 है, तो 6c3, 4 नहीं करना आपने, आपने ना एक कम करना, फोर्थ टर्म में मिलेगा तो 6c3 है, फिर 1 की पावर वो 3 आ जाएगी और माइनस 2x की पावर जो है वो 3 है। अभी मैंने ऊपर आपको एक क्वेश्चन में बताया था कि जो इधर टर्म होती, ये नंबर होता है जो, जैसे यहाँ पे 6c3 है ना, यही 3 क्या होगा कि उसके टॉप पे इधर देखो यहाँ पे ये जो होता है ना 3, जो x की पावर बनती है वो यही बनती है। तो आप लोगों को चाहिए एक्स क्यूब वाली टर्म, ठीक है। तो इट मीन्स कि 6c3 अगर यहाँ पे 3 होगा तो वो जो x वाली b है उसकी पावर में ना 3 प्रोड्यूस होगा। तो ये इस तरह से आपने करना। लेकिन अगेन आई रिपीट, उन बच्चों के लिए जिनको अगर ये डायरेक्ट समझ नहीं आ रही, वो प्रॉपर इसको ना शुरू से एक्सपेंड कर लें और फिर जिस टर्म में एक्स क्यूब आ जाएगा वो उठा लें, इसमें कोई टेंशन या कोई मसले की बात नहीं। अच्छा, अब आपने सिंपल ये करना है जी, इसको करें सॉल्व कैलकुलेटर से एंड यू विल गेट एज माइनस 160 और ये एक्स क्यूब मिलेगा हमें, ठीक है, माइनस 160 एक्स क्यूब। ओके, अब आपने ये जो टू वैल्यूज़ हैं जो हमने सेपरेटली फाइंड किए हैं, ये हमारा जो क्वेश्चन है ये वाला, उसमें अब आप उसको पुट कर दें। तो फर्स्ट ये है कि सर ये 10ax क्यूब है और फिर माइनस 160 एक्स क्यूब है। अच्छा, अभी टेक एक्स क्यूब एज कॉमन, सो 10a माइनस 160। अच्छा, अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो इसका जो कोएफिशिएंट है ना वो है हमारा 10a माइनस 160 कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज दिस। नो दिस कोएफिशिएंट इज 90। ये देखें, ये जो कोएफिशिएंट है ये तो सर 90 के इक्वल है, ये तो उसने क्वेश्चन में बता दिए। तो 10a माइनस 160 जो होगा ना ये 90 के इक्वल है। तो 10a इज इक्वल टू 90 प्लस 160 and it will be 250. So a is equal to 250 over 10, तो ये 0 0 से कैंसिल कर लें, तो a की जो वैल्यू है वो आपकी आ गई। आई थिंक यहाँ पे एक a स्केयर भी बनना है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे ना इधर ऊपर a स्केयर भी आता है, ठीक है, क्योंकि इसको जब एक्सपेंड करेंगे, देखें यहाँ पे a स्केयर था तो यहाँ पे ए स्केयर भी है, ठीक है। तो ये एक चीज़ ऐड कर लें यहाँ पे कि यहाँ पे ए स्केयर भी है। ओके जी, अब ए स्केयर की वैल्यू 25 है, तो जब स्केयर रूट करेंगे तो ए की वैल्यू ना 5 आएगी। प्लस माइनस आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन उसने ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो ए है ना वो पॉजिटिव है। ये देखो
कि वेयर ए इज़ पॉजिटिव। सो आपने जो प्लस माइनस करते हैं उसमें आपने सिर्फ जो 5 है आपने सिर्फ वो लेना है। तो एक और ये ट्रिकी और टफ वाला क्वेश्चन था, आपने इसको ऐसे सॉल्व करना है। अच्छा जी, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। In the expansion of this, where k is a non-zero constant, the coefficient of x4 and x5 are equal. अब ये है आपके वो की इंफॉर्मेशन के कोफिशिएंट ऑफ x4 और x5 आर इक्वल है और आप लोगों ने फाइंड करनी है k की वैल्यू। ओके, तो अब आप देख लो आपका मेन जो टारगेट है वो x4 वाली टर्म है और x5 वाली टर्म है। तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप बच्चों को अगर आप डायरेक्ट आप कर सकते हो, आपको आइडिया हो जाता है प्रैक्टिस से कि सर x4 किस में आएगी और x5 किस में आएगी, तो बेशक आप डायरेक्ट कर लें। लेकिन मैं फोकस कर रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए कि जिनका थोड़ा इशू होता है कि उनको डायरेक्ट समझ नहीं आती, और ये बिलीव मी कि बहुत से बच्चे हैं इनको समझ नहीं आती। तो उनके लिए कि इसमें कोई मसले की बात नहीं है, बड़े आराम से आपको थोड़ी सी एक्सपेंशन ही आप शुरू से कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा देखो, अब आपका ए बी और ये क्या है, अब लिख लें कि ये हमारा जो ए है ये वाला, ये आपका बी है और एन की वैल्यू जो है ना वो आपकी ना 7 है। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या कहता है कि ए पावर एन है तो एक्स की पावर 7 प्लस फिर आएगा 7c1 एक्स की पावर 6 है और साथ ना 2k की पावर 1 आएगी। बस ये फर्स्ट टर्म होती है, बाकी आगे तो मसले ही नहीं होता, बड़े आराम से आप इसको सॉल्व कर लेते हो। 6c2 एक पावर कम करते जाएं एक इंक्रीज़ करते जाएं तो x पावर 5 है और ये करोगे 2x का ना ये स्केयर आ जाना है। ठीक है, और नेक्स्ट जो टर्म है कि सर 7c3 है एंड x की पावर 4 और 2k की पावर क्यूब है। अच्छा, अब आपका जो मेन टारगेट क्या था जिसमें x4 हो और x5 हो, तो ये देख लें कि इसमें x5 आ गया, यहाँ पे आपको x4 मिल गया। सो स्टॉप कर दें यहीं पे। अब जो स्टार्टिंग वाली 2 टर्म्स हैं इसको कर दें आप डिस्कार्ड, इनको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने आपको काम करके दे दिया तो फिनिश कर दें। ओके, अब कैलकुलेटर पकड़ें और 7c2 x5 और इसको सॉल्व जब करेंगे तो वी विल गेट 84k स्केयर x power 5 and similarly plus 7c3 and this will give us के 280 k cube x की पावर 4 है। ठीक है, इन दोनों को ही आपने लेना है। अब द क्वेश्चन देखने को कह रहा है कोएफिशिएंट ऑफ x4 एंड x5 आर इक्वल, के 4 और 5 के जो कोएफिशिएंट हैं वो इक्वल है। अब जो x4 का जो कोएफिशिएंट है ना वो आप देखिए वो ये वाला है, ये किसका कोएफिशिएंट है, ये x4 का है। ये जो कोएफिशिएंट है ये आपका x5 का है। मतलब x5 और x4 लिखने नहीं है, उनकी कोएफिशिएंट्स को लिखना है आपने, और दे आर ना इक्वल है। ठीक है, इक्वल है, उसने क्वेश्चन में खुद कह रहा है। तो x4 का कोएफिशिएंट आप लिखेंगे सर ये 280 k क्यूब है और ये सर इक्वल होगा x5 का कोएफिशिएंट है वो 84 k स्केयर है। अब याद रखिए आपने k फाइंड करना है, तो आप उस k स्केयर को ज़रा इस साइड पे आके डिवाइड कर दें और ये 280 को ज़रा आप राइट साइड पे ना जाके डिवाइड कर दें। ठीक है, अब k क्यूब है, ये k स्केयर है, तो यू विल गेट k ओनली एंड आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन दिस ना वी विल गेट 3/10। ये आंसर भी एक्सेप्टेबल है और यू कैन राइट 0.3, तो दोनों क्योंकि ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है ये भी एक्सेप्टेबल है। So this is how you will solve this question number 5. Okay, now the next question is the first 3 terms in the expansion of, देखो ये सारे different type of the question ही मैं solve कर रहा हूँ कि the first 3 terms, अब ये गौर करिएगा, लिखा है first 3 terms, कि सारा expand नहीं करना, सिर्फ 3 terms in the expansion of this in ascending powers of x are, कि इन वालों को जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं वो आपकी इसके इक्वल हैं, 1 माइनस एक्स है और प्लस बी एक्स के है। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ओके, तो यू विल राइट के सर 1 माइनस 2x के
और नेक्स्ट है जी 1 प्लस ए एक्स पावर ना 6 है। ओके ना, यू कैन सी के स्केयर है, ऑलरेडी वी नो दी फार्मूला जो आइडेंटिटी है, तो अब हर पे बायनॉमियल की ज़रूरत नहीं है, जो आप डायरेक्ट आपको फार्मूला आता है आप लगा दें। तो इट विल बी ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, और ये ऐसे स्केयर ब्रैकेट कर लें दिस वन। और अब जो सेकंड है ना ये वाली, इसकी पावर 6 है, तो आप इस पे तो बाउंड हैं कि बायनॉमियल ही अप्लाई होगा क्योंकि पावर 6 है और उसका फार्मूला तो हमें आता नहीं। ओके जी, अगेन फार्मूला जो है लिस्ट पे दिया होगा और आई थिंक आपको अभी तक शायद याद भी हो गया होगा। तो ए की पावर है 6 प्लस 6c1, 1 की पावर 5 और ए एक्स की पावर 1 है, प्लस 6c2, 1 की पावर 4 और ए एक्स का ना स्केयर है। यहाँ पे स्टॉप कर दें, उसने फर्स्ट 3 टर्म्स बोला हुआ है, फर्स्ट 3 टर्म्स, सो ये ज़रा केयरफुली आपने देखना। ओके जी, जस्ट सिंप्लीफाइंग 1 स्केयर इज़ 1 माइनस 4x प्लस 4x स्केयर। Similarly 1 and use your calculator, 6c1 जब करेंगे you will get as 6ax and then plus 6c2 and this, so after using calculator we will get 15a square x square, दोनों का स्केयर लेना आपने। ओके जी, अब आपने ना ये ज़रूर देखना है कि जो उसने कहा है कि असेंडिंग पावर ऑफ एक्स, जो 3 टर्म्स हैं ना वो देखें वो ये वाली हैं, तो इसमें आप देख लें कि यहाँ पे सिर्फ एक्स स्केयर तक है, मतलब 1 फिर एक्स है फिर एक्स स्केयर है। आपने अब जो मल्टीप्लिकेशन करनी है उसमें भी आपने सिर्फ एक्स स्केयर तक ही जाना है, जो एक्स स्केयर से ग्रेटर टर्म्स होंगी ना हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे, उसको हम बिल्कुल नहीं लिखेंगे। तो अब देखिए स्टार्ट हम करते हैं, जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन है कि ये जो 1 है, ठीक है, 1 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 द 1, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन कि 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 है, देन 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यू विल गेट एज 6ax, और फिर 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यू विल गेट एज 15a स्केयर एक्स स्केयर। तो ये देखिए 1 की जो मल्टीप्लिकेशन है ये कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, अब आपने मल्टीप्लाई करना है इस -4x से, तो -4x इंटू 1 हम करेंगे वी विल गेट -4x, नो -4x इंटू दिस करेंगे वी विल गेट -24ax स्केयर। ये जो x है और x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्केयर आएगा। अच्छा, अब जब -4 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पे x स्केयर है और ये 4x है तो वो x क्यूब बनेगा, तो वो तो हमें टर्म चाहिए नहीं है, तो उसको लिखने की फिर ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, तो वो हमने नहीं लिखनी। अच्छा जी, अब लास्ट में ये है कि एक टर्म रह गई है और वो है आपकी 4x स्केयर, तो 4x स्केयर इंटू दिस जब आप करेंगे यू विल गेट 4x स्केयर। और नेक्स्ट है, जब आप 4x स्केयर को जैसे ही आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 और समथिंग क्यूब बन जाएगा, 24ax क्यूब, तो क्यूब तो हमारी रिक्वायर्ड टर्म है नहीं है, सो दैट्स इट, यहीं पे हम स्टॉप कर देंगे, आप वो लिखेंगे भी नहीं। अच्छा, अब आपने यहाँ थोड़ा अरेंज कर लें, जैसे ये 1 है और x वाली जो टर्म्स है ना उसको मैं कंबाइन करूँ, यहाँ 6ax है और ये -4x, तो ये x वाले को मैंने कंबाइन कर लिया, देन द टर्म्स हैविंग x स्केयर, सो 15a स्केयर x स्केयर है, -24ax स्केयर है और प्लस 4x स्केयर है। These 3 terms have x square in it. Okay, now taking the x common from these two, it will be 6a minus 4, and similarly take only x square as common. Inside you will have 15a square minus 24a plus 4, this one. ओके, अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब क्वेश्चन पे जाइए, वही कह रहा था कि इसकी जो 3 टर्म्स की जो एक्सपेंशन किसके इक्वल हैं, ये 1 माइनस एक्स प्लस बी एक्स स्केयर के इक्वल है, ठीक है, कि ये जो चीज़ जो अभी हमने बनाई है तो बेसिकली ये किसके इक्वल है, ये है 1 माइनस एक्स और प्लस ना बी एक्स स्केयर के इक्वल है,
ये देखो ये ऊपर टॉप पे ना ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि इसकी जो एक्सपेंशन जो 3 टर्म्स की हैं वो इसके इक्वल है। तो देखो मैंने यहाँ पे ना इसको कर दिया इक्वल। अब आपने ना बोथ साइड्स को कंपेयर कर लेना है, दैट्स इट। कंपेयरिंग से ही आपको आंसर मिलने जा रहे हैं, ठीक है, कि यू विल राइट के कंपेयरिंग बोथ साइड्स। अब कंपेयर हम कैसे करते हैं मैथ्स में, देखें इसकी फर्स्ट टर्म है और उसकी फर्स्ट टर्म है, ये देखो ये फर्स्ट टर्म 1 है, इसकी फर्स्ट टर्म भी 1 है, तो 1 इज इक्वल टू 1 करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, हमारे लिए यूज्ड ऐसे। अब सेकंड टर्म देखिए आपकी ये वाली है और इसकी जो सेकंड टर्म है वो ये वाली है, तो इसको हम करते हैं कंपेयर। सो यू विल राइट के सर ये x है और 6a-4 इज इक्वल टू ना -x है। अब इस x को करें कैंसिल, सो 6a-4 इज इक्वल टू -1 कर लें एंड टेक 4 टू द अदर साइड, -1 + 4 है, सो इट विल बी 3। So a is equal to 3/6. So a is 1/2. So this is the first answer है, the value of a है। ओके जी, अभी हमने इसको कंपेयर किया था। अब लास्ट टर्म है हमारी, ये देखिए ये जो टर्म है स्केयर वाली जो है, इसको ना स्केयर के साथ हम कंपेयर करने जा रहे हैं। ओके जी, इट विल बी के x स्केयर है सर 15a स्केयर -24a + 4 एंड इट इज़ इक्वल टू है bx स्केयर। अच्छा जी, x स्केयर और x स्केयर को आप कैंसिल आउट कर लें और a की जो वैल्यू अभी आप लोगों ने फाइंड की है, अब यहाँ पे आप उसको ना प्लग इन कर लें, तो 15a स्केयर है तो ये 1/2 का स्केयर है, -24a इज़ 1/2 + 4 एज इट इज़ इक्वल टू b है। अच्छा जी, 15 into 1/4 minus, now this 2 and this will cancel, so here you will have -12 + 4 is equal to b है। ओके जी, 15/4 -8 is equal to b है। मैंने ना इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लिए तो वो -8 है। Okay, now we have a fraction है and you can write 1 yourself in the denominator and make the denominator same, times 4 and times 4 है। So 15/4 minus 32/4 is equal to b। Same denominators हैं, 15 minus 32 आप करेंगे तो you will get -17/4 is equal to b है। Okay, this is the answer but it is in improper fraction है, तो make it convert it into mixed number, so you will get answer कि -4 whole 1/4 is equal to b है। So this is how you will find the value of b है। So in this lecture I have tried to solve 6 different types of the question जो आपको प्रॉब्लम वर्क कर सकते हैं इंशाल्लाह। डिफरेंट क्वेश्चंस को जब आप करेंगे और साथ साथ आपने रजिस्टर पे इनको करना है, देखना भी तो बात बनेगी नहीं जब तक आप उसको खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें तो आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।